नमस्कार, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आप सभी ये जानते हैं कि कलयुग का समय है, इसलिए कलयुगी बुद्धि का होना स्वाभाविक है। लेकिन हम यदि चाहें तो अपने विवेक के द्वारा इस कलयुग में भी सतयुगी बुद्धि के हिसाब से रह सकते हैं। लेकिन अधिकतर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आध्यात्म से और ईश्वर से नहीं जुड़े हुए हैं। आध्यात्म और ईश्वर से जुड़ने का अर्थ ये नहीं है कि रोज़ आप मंदिर जाएँ, घंटी बजाएँ, धूप बत्ती अगरबत्ती करें, बल्कि आप कहीं भी हैं, ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर का चिंतन आपके द्वारा बना रहे। यही भक्ति है। भक्ति में आडंबर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, व्रत की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने कोई व्रत आदि नहीं रखे हैं, लेकिन ईश्वर को प्राप्त किया है। तो यदि आपका मन ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तभी आप सच्चे भक्त हैं। आप हर समय, हर वक्त ईश्वर को याद रखते हैं, तो आप सच्चे भक्त हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं इस कलयुग में रहते हुए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कलयुग के आदेशों का पालन करें, उसी के हिसाब से चलें, वो गलत करने के लिए कहे तो हम करते रहें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कलयुग में रहकर आप सतयुगी बुद्धि और सतयुगी आदेशों का पालन कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग तो आपको पथभ्रष्ट करेगा ही, ये उसकी वृत्ति है। आपके अंदर आपकी बुद्धि को मलिन करेगा, लेकिन आपको शुद्ध करनी है भक्ति के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से और नैतिक आचरण से। आज इतनी घृणित घटनाएं हो रही हैं समाज में, जो अविश्वसनीय है और जो धिक्कारने लायक है। कारण सिर्फ यही है कि हम संस्कारहीन हो चुके हैं, नैतिकता को भूल चुके हैं, ईश्वर को भूल चुके हैं, और हम बात विज्ञान की करते हैं, जबकि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। और हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे तो वहाँ पर भगवान की मूर्ति ज़रूर लगी होगी। इसका सीधा अर्थ है कि डॉक्टर्स भी ईश्वर को मानते हैं, और ऐसा वो हर ऑपरेशन के समय बोलते भी हैं कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अंतिम इच्छा ईश्वर की है, सब कुछ उसी के हाथ में है। तो जब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स सभी मानते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं स्वीकार करते कि ईश्वर सर्वसमर्थ है, शक्तिशाली है, और सब कुछ उसी के द्वारा घटित होता है। यदि हमें कुछ गलत भोगने को मिलता है, तो वो हमारे ही गलत कर्मों का परिणाम होता है। उसके लिए हम भगवान को ब्लेम न करें। हम अपने कर्मों पर ध्यान दें सीधे। अभी हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, बाकी हमने पूर्व जन्म में जो भी गलत कर्म किए हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, उसका तो हमें परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है, हम उनको सुधार सकते हैं। तो अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश की और बने रहिए सतयुगी बुद्धि वाले, सात्विक बुद्धि वाले। देखिए, कानून ने यदि लिव इन रिलेशनशिप की परमिशन दे दी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को अपनाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हैं, वो हम जानते हैं, और वो सिर्फ नैतिकता समझा सकती है, हमारे धर्म ग्रंथ समझा सकते हैं, हमारी गीता समझा सकती है, हमारे प्रभु के गीता में लिखे हुए शब्द समझा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कुछ मजबूरी में इस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि नैतिकता सर्वोपरि है, और नैतिकता के हिसाब से और भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही हमें चलना है। यदि कोई चीज़ गलत है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका हम अंधा अनुकरण करें। हम अपने मन को पवित्र बनाएं, आचरण को पवित्र बनाएं, यही हमारी भारतीय संस्कृति ने सिखाया है। ये हम विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर कुछ गलत निर्णय ले चुके हैं, जिनको सभी फालतू ही फॉलो कर रहे हैं। और इसी का दुष्परिणाम है कि अब लॉयल्टी संबंधों में, पति पत्नी में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि शादी से पहले ही लड़के और लड़कियाँ दुनिया भर के बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें लॉयल्टी वाली भावना ख़त्म हो चुकी है और आचरण की शुद्धता ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आगे जाकर बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और शादी के बाद भी वो पवित्रता नहीं निभा पाते। ज़रूरी है कि हम शुरू से ही, शादी से पहले ही मर्यादित आचरण में रहें और अपने मस्तिष्क को इस तरह से ट्रेंड करें कि हम एक पति व्रत और एक पत्नी व्रत के हिसाब से ही अपने दिमाग को बना लें शुरू से ही, और पथभ्रष्ट होने से इसी वजह से हम बच सकते हैं। उच्च चरित्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से, इन्हीं कमियों की वजह से हम भौतिकता के पीछे इतने पागल हैं। एक तो हम किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं, और किसी भी कॉस्ट पर उसको अर्जित करने की कोशिश करने लगते हैं, चाहे हमें उसके लिए गलत साधनों को ही क्यों ना अपनाना पड़े। और यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि इंसान इतना भौतिकवादी हो चुका है, इतना पैसे के पीछे पागल है कि वो पैसे को अर्जित करने के लिए, या फिर जो भी उसको पसंद है उसको अर्जित करने के लिए वो गलत तरीके अपनाने लगता है, सारी मर्यादाएं भूल जाता है, और लास्ट में उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। क्योंकि कोई भी गलत कर्म यदि आप करोगे तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे उसमें समय लगे या फिर शीघ्र ही उसका परिणाम भुगत लें। तो कोशिश करें, पूरी कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप इस कलयुग में भी इस कलयुग से प्रभावित ना हों और बुद्धि को सात्विक बनाए रखें, ताकि इस तरह की आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं वो न घटें। क्योंकि आपका आचरण मर्यादित होगा, आप में संतोष होगा, संतुष्टि होगी, तो आप कभी भी गलत राह पर नहीं जाएंगे।
अपराध का मूल कारण ही होता है असंतोष, द्वेष, घृणा या किसी से ईर्ष्या या लालच। यही सारी गंदी वृत्तियां हैं जो हमें अपराधी बनाती हैं। जब हम इन पर नियंत्रण रख लेंगे, संयमित हो जाएंगे, तो हम अपराधी नहीं बन सकते और कलयुग में भी सतयुगी वृत्ति के साथ जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके कलयुग के गंदे आदेशों का पालन करें और इसके हिसाब से चलें। ये कहे कि उसकी हत्या करनी है तो आप हत्या कर दें, ये कहे कि उसके साथ व्यभिचार करना है तो आप तुरंत, आपको अपना विवेक यूज़ करना है, विवेक को काम में लेना है और उसके हिसाब से सही निर्णय लेकर, पवित्र बुद्धि के साथ में निर्णय लेकर सही राह पर चलना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शुक्रिया। फिर हाजिर होती हूँ अपनी नई किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।